एक भील और भीलनी महादेव के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन महादेव उनकी परीक्षा लेने आते हैं और एक साधु का भेष धारण कर लेते हैं। वह भील और भीलनी की कुटिया के पास जाकर उन्हें पुकारते हैं, लेकिन दोनों ने संकल्प लिया होता है कि जब तक उन्हें महादेव के दर्शन नहीं हो जाते वे अपनी पूजा से नहीं उठेंगे। महादेव बार बार आवाज लगाते हैं। तब भील अपनी पत्नी से कहते हैं कि अतिथि भी भगवान के समान होते हैं और दोनों पूजा छोड़कर अतिथि के स्वागत के लिए उठ जाते हैं। वे साधु रूपी महादेव को अपनी कुटिया में ले आते हैं, उन्हें आसन देते हैं और भील अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम भोजन बनाने की तैयारी करो, मैं अभी शिकार करके आता हूँ। यह सुनकर महादेव चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद भील और भीलनी मिलकर एक हिरण के मांस को अच्छी तरह पकाते हैं। महादेव को परोसने के लिए एक थाली में निकालते हैं। फिर भील के कहने पर भीलनी स्वयं उस मांस को चख कर देखती है कि वह स्वादिष्ट है या नहीं। भीलनी को वह मांस बहुत अच्छा लगता है। अब सवाल ये है कि अब भील और भीलनी महादेव को हिरण का मांस भेंट करते हैं। यह देखकर महादेव धर्म संकट में पड़ जाते हैं। फिर भी अपने भक्त की श्रद्धा और खुशी को देखते हुए वे वह मांस स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों को नाराज नहीं करना चाहते। इसके बाद भील मिट्टी के बर्तन में पानी लाते हैं जिसमें कई कीड़े मकोड़े मरे होते हैं, परंतु भील की सच्ची भक्ति के कारण महादेव पानी भी बिना किसी आपत्ति के पी लेते हैं। फिर भीलनी एक मिट्टी के बर्तन से गुड़ निकालती है जिस पर बहुत सारी चींटियां लगी होती हैं। वह भीलनी वही गुड़ अपने हाथों से महादेव को खिलाती है। इसके बाद वह भीलनी महादेव के चरणों को धोती है और फिर उसी चरणामृत को श्रद्धा भाव से अमृत समझकर पी जाती है। फिर महादेव विश्राम करने लगते हैं। उसमें भीलनी पंखा झेलती है और भील महादेव के चरण दबाते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें बहुत रात हो जाती है। जब भील और भीलनी अपने अतिथि की सेवा में लगे हुए होते हैं तभी कुटिया के बाहर एक खूंखार शेर आ जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। यह सुनकर भील अपनी पत्नी से कहते हैं कि वह शांत रहे ताकि अतिथि की नींद में कोई बाधा ना आए। उसके बाद वह शेर को भगाने के लिए बाहर निकलते हैं। जैसे ही भील शेर पर धनुष से वार करने वाले ही होते हैं कि शेर उन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच कुछ देर तक घमासान युद्ध होता है और अंततः शेर भील को मार डालता है। यह जानने के बावजूद कि उसका पति मारा गया, भीलनी फिर भी अतिथि की नींद में विघ्न नहीं डालती। सुबह जब महादेव की नींद खुलती है तो वे उठकर बैठते हैं और देखते हैं कि भीलनी रो रही है और भील बाहर मृत पड़ा है। यह देखकर भीलनी महादेव से प्रार्थना करती है कि उन्हें भी प्राण त्यागने का वरदान दें, लेकिन महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को पुनः जीवित कर देते हैं और उसके बाद वे वरदान देते हैं कि अगले जन्म में तुम संसार के प्रतापी राजा नल और तुम्हारी पत्नी अत्यंत सौंदर्यवती देवी दमयंती के रूप में जन्म लेंगे और मैं स्वयं दिव्य हंस का रूप लेकर तुम्हारे मिलन का कारण बनूंगा।